नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से ठीक 15 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अचानक से चीन और रूस ने मिलकर अपनी कुछ नौसैनिक शिप्स को भेजा है जापान के कुरिल आइलैंड्स के पास में, जहां पर रूस और चीन की नौसेना ने मिलकर पेट्रोलिंग भी की है। और उसके बाद से जापान में हड़कंप मच गया था कि रूस और चीन का एक गठबंधन कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, और अब ऐसा ही हुआ है। इसके ठीक 15 दिन बाद अब रूस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। दरअसल जापान के करीब ही विवादित टापुओं पर रूसी सेना ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। और ये खबर मैं या कोई और नहीं दे रहा है, सीधी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है कि जी हाँ, हमने ऐसा किया है और हमने घातक परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। जैसे ही ये खबर कंफर्म हो गई, उसके तुरंत बाद जापान में बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा माहौल हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिस पर अब तक परमाणु हमला हुआ है। और उसके करीब ऐसी घातक परमाणु मिसाइलें तैनात करना, इसका मतलब जापान के जख्मों पर नमक डालने जैसा है। लेकिन रूस ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस पर अमेरिका का ये कहना है कि रूस आने वाले 2 से लेकर 2.5 महीनों में, यानी कि 2022 की शुरुआत में यूक्रेन का इन्वेजन स्टार्ट करेगा। यानी कि या तो यूक्रेन के कुछ हिस्सों को कब्जाएगा या फिर पूरे यूक्रेन को ही रूस में मिला लेगा। और ये मजाक नहीं है, क्योंकि रूस लगातार अपनी जो सैन्य क्षमता है यूक्रेन के पास बढ़ा रहा है। अब से एक हफ्ते पहले तक रूस के 1 लाख सैनिक तैनात थे यूक्रेन के पास में। आज ये संख्या बढ़कर 1,75,000 हो चुकी है। ऐसे में ज़्यादातर एक्सपर्ट का ये मानना है कि रूस की योजना यही है कि जब वो यूक्रेन पर अटैक करेगा तो जितने भी उसके विरोधी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन देश हो गए, इन सब की सेनाओं का जमावड़ा यूक्रेन के करीब लग जाएगा, खास करके अमेरिकी सेना का। तो ऐसे में अमेरिका को दूर रखने के लिए रूस ये नया मोर्चा ईस्टर्न फ्रंट पर खोला है। जापान के पास वो तनाव बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिकी सेना 2 हिस्सों में बंट जाए और अमेरिका एक फ्रंट पर अपना ध्यान केंद्रित ना कर पाए, उसे दोनों मोर्चे एक साथ संभालने पड़े। तो ये पूरी योजना बताई जा रही है और इसीलिए रूस ये सब सैन्य कदम उठा रहा है। लेकिन इन सब का कारण जानने के लिए आपको 10 साल पहले जाना होगा। दरअसल 2011-12 में रूस के अंदर बहुत ही बड़े और मेगा लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे। पुतिन की लोकप्रियता 60% तक गिर गई थी। ऐसे में पुतिन को कुछ ऐसा कदम उठाना था जिससे कि देश में उनकी एक कठोर नेता की छवि बने जो देश को संभाल रहा है। और इसीलिए ठीक 1-1.5 साल बाद इन्होंने यूक्रेन के क्राइमिया पर धावा बोल दिया था और उसे रूस में मिला लिया था। इसके अलावा इन्होंने अपने कुछ विद्रोही भेजकर यूक्रेन के अलग अलग राज्यों में जो ईस्टर्न यानी रूसी सीमा के पास पड़ते हैं, वहां पर भी विद्रोह छिड़वा दिया था, जो आज तक चल रहा है। और आपको बता दूं कि जो सिचुएशन 2011-12 के बीच पुतिन की थी ना, सेम वही आज है। आज भी इनकी लोकप्रियता बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। कारण है अलेक्सी नावल्नी, विपक्ष के नेता है जिनको पुतिन ने जहर देकर मरवाने की भी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा विदेश में इलाज करवाने के बाद अपने देश रूस लौटा, जहां पर पुतिन ने तुरंत एयरपोर्ट से ही इन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में ठूस दिया था। लेकिन अभी भी रूस के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और पुतिन को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव छवि बन चुकी है। उसी छवि को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश है और एक बार फिर से पुतिन के निशाने पर है यूक्रेन, जिसके कुछ और हिस्से कब्जा कर ये अपनी जो छवि है अपने देश में एक बार फिर से आयरन मैन की बनाना चाहते हैं। यानी कि एक धाकड़ नेता, ऐसा नेता जो रूस को बढ़ा रहा है आगे और पश्चिमी देशों से टक्कर ले रहा है। ये पश्चिमी देश खास करके अमेरिका के लिए समस्या ये बन गई है कि अगर अमेरिका के इन सैन्य कदमों के खिलाफ अमेरिका भी कोई सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये पुतिन के लिए एक खाद का काम करेगा। ये उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि उसके बाद रूस के अंदर पुतिन ये कहेंगे कि देखिए अमेरिका हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है, ये हमारे दुश्मन है, मैं आपको अमेरिका से बचाऊंगा। और यही वो करना चाहते हैं और इसीलिए अभी तक अमेरिका कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है रूस के खिलाफ। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन को कैसे काउंटर करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इशू बनने जा रहा है। हालांकि आपका इस पर क्या विचार होगा, कमेंट करके जेन्युइन तरीके से बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।